कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करो या साइलेंट करो। वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज सार वचन पहचान परमार्थी की सोच अनुरागी जो जीव तेन प्रति अब ऐसी कहूं सुनो काम दे चीत भजन कहूं विस्तार अनुरागी जो जीव तेन प्रति अब ऐसी कहूं सुनो कान दे चीत भजन कहूं विस्तार कर। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने स्पेशल पहलू यानी कि विशेष विषय सब्जेक्ट समय समय पर लिए और इस पोथी के अंदर उसका विस्तार से विवरण किया। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि राधा स्वामी दयाल यानी कि स्वामी जी महाराज माली कुल थे, वो आप धरती पर इंसान का चोला धारण करके अपनी मर्जी से आप आए थे। जैसे कि सिख पंथ के अंदर स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक ओंकार, यानी कि वो मालिक कुल अपनी मर्जी से आप, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो एक ओंकार, वो खुद ही आकार धारण करता है। किसी के कहने से उसने देह धारण नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो करता है, वो मालिक कुल है, वो अपनी मर्जी से आप रचना करता है। तेरी साध संगत, वो पुरुष है, स्त्री ने। तेरी साध संगत जी, उसके अंदर स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, वो परमात्मा अपनी मर्जी से आप यानी कि स्वयं रचना करने वाला आप, जिसने अपनी मर्जी से संसार पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। तेरी साध संगत, 14 भवनों का निर्माण कर दिया। देखो कमाल की बात है, उस राधा स्वामी दयाल ने गुदा चक्र से लेकर के ब्रह्म का देश लेकर के ब्रह्मा का ऊपर फिर भगवान विष्णु का लोक का निर्माण करने के बाद भगवान शिव का स्थान का निर्माण किया। और इसके बाद भी माता सरस्वती, माता पार्वती और माता यानी कि तीनों देवियों का निर्माण किया। और उसके बाद वो कंठ चक्र पर आए। प्यारी साध संगत, हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर और ऊपर चलकर आज्ञा चक्र का निर्माण किया। आज्ञा चक्र से भी हजूर स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए कि लोगों के दिल में ये फर्क बन रहे कि स्वामी जी महाराज कुछ जानते नहीं। प्यारी साध संगत जी, उसने फिर ब्रह्म का देश का निर्माण किया। फिर हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी कृपा से ब्रह्म से भी ऊपर पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से भी ऊपर कूटस्थ ब्रह्म, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर उसके भी परे सचखंड का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, अनामी देश से चल करके राधा स्वामी दयाल यानी मालिक कुल सतलोक में आकर विराजमान है।
वहाँ भी फिर स्वामी जी महाराज ने और स्पष्ट करने के लिए सचखंड से ऊपर यानी अलग पुरुष, अलग से भी और ऊपर यानी अगम पुरुष, अगम पुरुष से और ऊपर राधा स्वामी धाम अपने देश का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, 14 भुवनों का निर्माण स्वामी जी महाराज ने अपनी मर्जी से किया, किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव में नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने संपूर्ण जो है सृष्टियों का निर्माण करके वो आप हर एक जीव के अंदर आप विराजमान हो गया। प्यारी साध संगत जी, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो तो आप ही स्वयंभू यानी कि अपनी मर्जी से आप अपनी रचना करने वाले। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, सब कुछ है लेकिन ये मिलेगा कब? गुरु जी के पास। बिना गुरु के बिन गुरु दाते कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे। हजूर स्वामी जी महाराज की मर्जी के बगैर किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे एक दो की बात नहीं, लाखों को कर्म कांड कर लो, वो नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बनता ही नहीं इंसान। उस चीज़ को पाने के काबिलियत ही इंसान के अंदर पैदा नहीं होती। यानी कि क्या करे, कितना ही कोशिश करे, नहीं बनता। जब देखा कि जो स्वामी जी महाराज ने अपनी मर्जी से आप ही निर्माण किया, तो भाई जी फिर उसने चाबी भी अपने हाथ में रखी। यानी कि इस जिंदरे को खोलने का चाबी का इंतजाम भी उसने किया और चाबी अपने हाथ में रखी। गुरु कुंजी पाहु निबल, मन कोठा तन छत, नानक गुरु बिन मन का ताक न उगरे, अवर में कुंजी हाथ। कमाल है, गुरु के हाथ में चाबी दी है स्वामी जी महाराज ने। और गुरु कौन होता है? वो आप ही होता है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु हो जीव चिताए। प्यारी साध संगत जी, और राधा स्वामी खुद इंसान का चोला यानी नर का चोला धारण करके धरती पर आया और गुरु बन गया, और उसने जीवों को चिताना शुरू कर दिया। जीवों को चिताना, हाँ प्यारी साध संगत जी, पिंड अंड ब्रह्मांड के पार अलग अगम से भी परे राधा स्वामी धाम तक की चाबी उसने अपने हाथ में रखी। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। गुरु कुंजी पाहु निबल, ए निबल यानी कि ए सहाय बंदे, तू गुरु की तलाश कर। कैसे गुरु की तलाश कर? जिसके हाथ में चाबी हो। चाबी, हाँ, चाबी कैसी? प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु जब शुरू में इस सिलसिले पे चल पड़े, 1950 में जब नामदान का प्रोग्राम शुरू करने का विचार किया, तो साध संगत उनके पास आती थी और आकर के बैठ के भजन करती थी। प्यारी साध संगत जी, जब भजन करना शुरू किया तो लोगों की रूह निकल निकल के हंसों की यात्रा करती। प्यारी साध संगत जी, हालत तो उस दिन बड़ी नाजुक हुई जब हजूर स्वामी जी महाराज सावण आश्रम में चले गए और सत्संग के बाद में पंडाल लगा के बैठ गए। वहीं जमीन पे जैसे फर्शों पे दुनिया बैठती है, उसी फर्शों पे बैठ रहे और एक अम्मा उनके सामने बैठ गई। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेहर करके उसकी तरफ आंखें खोली और इशारा किया, ऐसे इशारा करते ही वो अम्मा की सूरत से शरीर उड़ना शुरू कर दिया और उड़ गई कई दूर तक। अचानक फिर तहलका मच गया, ये क्या हो गया, ये क्या जादूगरी हो गई, ये तो कमाल की बात है। प्यारी साध संगत जी, जब शोर सा मचा तो स्वामी जी महाराज ने फिर हाथ को यूँ कर दिया, वो अम्मा की सूरत नीचे आ गई, आँख खोल दी
और पूरे श्रवण आश्रम में शोर मचा दिया। भागकर लोगों ने हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को जाके कह दिया। कृपाल सिंह जी हंसने लगे, अरे भाई स्वामी जी होंगे, स्वामी जी का नाम से फेमस नहीं थे, स्वामी जी महाराज ने मास्टर साहब के नाम से, शर्मा जी के नाम से मशहूर थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह ने कहा अच्छा फिर शर्मा जी होंगे, हाँ जी है शर्मा जी है। अगले हफ्ते फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया, सत्संग के बाद में यहाँ कोई नहीं बैठे, सत्संग सुनो और अपने अपने घरों को चले जाओ। प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज ने फिर योजना बनाई, क्या नागिया पार्क में जाकर बैठना शुरू कर दिया। पार्क में तो कोई बैठ सकता है। हजूर स्वामी जी महाराज ने वहाँ पे जाके, और जो परवाने थे वो उनके पीछे पीछे उड़ान भरते चले आए। नागिया पार्क में ही जो है सत्संग साहब होने लगा, भजन बंदगी होने लगी और लोगों की रूहें ऊपर चढ़ने लगी। प्यारी साहब संगत जी, ये संत मत है। कई लोग इकट्ठे होने लगे। आखिरकार स्वामी जी महाराज की बड़ी बेटी थी, उषा नाम था उनका। उषा जी ने कहा कि पापा जी क्या अच्छा हो कि आप अपने घर में ही सत्संग करो। और उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने घर पे ही सत्संग शुरू कर दिया। प्यारी साहब संगत जी, वहाँ एक तंदूर वाला होता था, तंदूर वाले से जितने भी कैंडिडेट आते थे उनके हिसाब से रोटियां बनवा लिया करते थे और घर पे आकर सत्संग करते थे। भजन बंदगी का होती थी और उसके बाद में वो तंदूर वाली रोटी वहाँ पे सबको दे जाए। इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। प्यारी साहब संगत जी, उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर एक दिन मौज फरमाई। जैसे कि स्वामी जी महाराज आगरे वाले, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, माईथान के गुरुद्वारे में जाकर के जब स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने सत्संग शुरू किया तो बड़ी स्पेशल सत्संग की रोह चलती थी। ऐसी रोएं निकलती थी, ऐसी स्वाएं निकलती थी कि जो भी कोई नया पुराना व्यक्ति जब आता था तो सबकी सुरतें सिमट जाती थी। एक दफ़ा चाचा प्रताप सिंह जी लिखते हैं, जब स्वामी जी महाराज अपने घर से सत्संग करने के लिए माईथान के गुरुद्वारे में गए और जाकर उन्होंने वचन विलास करना शुरू कर दिया तो इतने गहरे, जैसे कि महासमुद्र के अंदर गोते मार के अनमोल अनमोल जो है हीरे मोती निकालते हैं, ऐसे हजूर स्वामी जी महाराज ने अनमोल हीरे मोती जो हमारे अंतर में हैं, हीरे मोती किसको कहते हैं? नाम के हीरे मोती निकाल निकाल के साध संगत के सामने पेश करना शुरू कर दिया। चाचा प्रताप सिंह जी कहते हैं कि मैंने आंखें खोलकर हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शन करना शुरू कर दिया। अचानक स्वामी जी महाराज की दृष्टि से एक ऐसी रूहानी रोह निकली कि मेरी उसी दिन से मेरी आत्मिक तबीयत यानी कि मेरा रूह पलटा मारी और मैं हैरान हो गया। जो मेरी रूह संसार के अंदर लिप्त थी वहाँ से निकली और स्वामी जी महाराज ने नाम के साथ जोड़ दिया। बस प्यारी साहब संगत जी, जब मैं नाम का रंग में रंगने लगी तो दुनिया में तहलका मच गया कि भाई ये क्या हुआ, ये कौन है जो इस गहराई के साथ और इतना आंतरिक शब्द धुन का या रूहानी नज़ारों का जिक्र करता है। प्यारे साहब संगत जी, उसी दिनों में फिर स्वामी जी महाराज कहने लगे कि साध संगत ने एक प्रार्थना करी, हजूर आप हालांकि बहुत ही ऊंचे से ऊंचे रूहानी मंडलों का जिक्र करते हो लेकिन करते तो पंजाबी में हो, हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, हम तुम्हारी भाषा समझ नहीं पाते, प्लीज़ मेहरबानी करो और इसको सादा भाषा के अंदर पेश करो। प्यारी साहब संगत जी, साध संगत की प्रार्थना को कबूल करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने
सारवचन ग्रंथ का निर्माण किया। यदि यो कहना चाहिए, स्वामी जी महाराज खुद कहा करते थे, यो समझ लो गुरु ग्रंथ साहब को समझने के लिए चाबी है ये। उन्होंने उस ग्रंथ का निर्माण किया। फिर एक दिन साध संगत ने फिर प्रार्थना करी, हे स्वामी जी क्या अच्छा हो आप अपने घर में ही सत्संग का प्रोग्राम शुरू करो। साध संगत की प्रार्थना को कबूल करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने बसंत पंचमी 1861 अपने घर यानी कि पन्नी गली में सत्संग का काम शुरू कर दिया। और वही नज़ारे और वही नशा और वही मस्ती जो कि गुरुद्वारे के अंदर लोगों को मिला करती थी, वही चीज़ें पन्नी गली में लोगों को मिलने लगी और उस रूहानी मंडलों का जिक्र होने लगा। गुरु नाम किसका? सत्संग उसको जाने थे, इनको नाम बखानी है। सत्संग नाम किसका है? सत्संग उसी का नाम है जहाँ सिर्फ एक यानी कि राधा स्वामी दयाल, एक यानी कि सिर्फ एक यानी कि मालिक कुल का जिक्र हो। उसका रास्ते में जाने के लिए रास्ता वह कैसा कैसा पड़ता है उसका विचार हो, और साथ में प्यारे साध संगत जी नाम का चर्चा हो, सिर्फ एक नाम का। सत्संग उत्थे जाने जिथे एको नाम बखाने। प्यारी साध संगत जी एक नाम के अलावा और जो कुछ बातें सब माया की बातें हैं। माया किसको कहते हैं? एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, जिस भी बातों से, जिस भी ख्यालों से आप किसी का आंकलन करते हो वह सब माया है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बिल्कुल विद्वान हो, आप बिल्कुल मूर्ख जैसे व्यवहार करते हो, आपको ढंग नहीं है, आपको अकल नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत गंदे भी हो। प्यारी साध संगत जी जो भी किसी भी बात का पैमाना आपके लिए रखा गया वो सब माया है। माया भाई जी रचना करती है, माया विनाश भी करती है, माया जोड़ती भी है और माया तोड़ती भी है। ये सब माया का खेल है, नाम का खेल नहीं। प्यारी साध संगत जी इस माया ने राम का अवतार धारा, इसी माया ने माता सीता का अवतार धारा, इसी माया ने रावण भी बनाया, इसी माया ने कंस भी बनाया। प्यारी साध संगत जी खूंखार से भी खूंखार यानी कि ऐसी चीज़ों की रचना कर डाली जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इसी माया ने रचना करी। प्यारी साध संगत जी कमाल कर दिया। और फिर जब उनको चरम सीमा तक पहुंचाई और उसके बाद उसी माया ने उनका हत्या कर डाला, उनको मार डाला। ये माया का काम है, संतों का काम नहीं है। संत तो तेरे भाणे शरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला। प्यारी साध संगत जी गुरु का मिशन तो ये है कि चढ़ती कला में रहो, नित्य प्रति नित्य गुरु के रंग में रंगते चले जाओ। प्यारी साध संगत जी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सिर्फ नाम के रंग में डूब जाओ। प्यारी साध संगत जी जितना देर बैठा जाता उतनी देर बैठो, उसके बाद में फिर जब देखोगे अब बैठने में मुश्किल पड़ गई, हजूर स्वामी जी महाराज दूसरा जुक्ति दिया करते, कानों में अंगूठा डालकर रूहानी संगीत का सुनना। प्यारी साध संगत जी ये रूहानी संगीत का सुनना और सुनने के बाद में इस तिल में, पुतली में तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दाई शाह के जरा पार देखना। 14 तबका हाल अया हो तुझे जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना। प्यारी साध संगत जी ख्याल से विचलित नहीं होने का, गाफिल नहीं होने का, डावाडोल नहीं होने का, स्थिर हो करके इस जगह पे देखते रहो और लगातार देखते रहो। देखते देखते तुम्हारे अंदर बड़ा परिवर्तन होगा। क्या होगा?
स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सबसे पहले जब तुम देखोगे तो तुम्हारे आंखों के अंदर अंधेरा आएगा, अंधेरे में देखते जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से थोड़ी देर देखोगे तो लगातार आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ग्रे कलर के बादल आ गए। देखते रहो, अचानक थोड़ी सी फिर पलटाव आएगा और तुमको ऐसा लगेगा जैसे तांबा कलर के बादल आ गए हैं। प्यारी साहब सिंह जी उस बादल को भी देखते रहो। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं बादल फिर फटता है और नीला रंग का आकाश दिखाई देता है। नीले रंग का आकाश, हाँ, देखते रहो और नाम जपते रहो। हजूर स्वामी जी महाराज की दया से नीले रंग के आकाश में तुमको तारामंडल दिखाई देगा, अनेक अनेक छोटे छोटे तारे दिखाई देंगे। अचानक स्वामी जी महाराज की दया से एक मोटा तारा, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा दिखाई देगा। प्यारी साहब सिंह जी उसको भी देखते रहो। ध्रुव तारा भी फट जाएगा, चंद्रमा प्रकट होगा। प्यारी साहब सिंह जी चंद्रमा भी को देखते रहो। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से चंद्रमा के 2 टुकड़े हो जाएंगे और फिर इसी चंद्रमा के अंदर से तुमको सूर्य दिखाई देगा। सूरज भगवान देखते रहो। अचानक देखते देखते सूरज भी फटेगा और उसमें हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज का हंसता हंसता चेहरा दिखाई तुमको देगा। प्यारी साहब सिंह जी, ये है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। स्वामी महाराज कहा करते मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम परताप। मोटे जब लग जाए नहीं जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। प्यारी साहब सिंह जी अपने गुरु की भक्ति करो, यानी जिस मार्ग पर हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको डाला, चौकड़ी मार के बैठना और लगातार जो 5 नाम दिए हैं उनका अभ्यास करना। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विषय किसको कहते हैं? प्यारी साहब सिंह जी हमारे इंद्रियों के गुण को, इंद्रियों के धर्म को विषय कहते हैं। आँख की इंद्रिय है, सबसे पहली इंद्रिय हमारी आँख की है, आँख से देखते हैं अपन। उसके बाद में कान का विषय है, कान से हम सुनते हैं। उसके बाद में नाक है, नाक से हम किसी की सुगंध या बदबू सूंघते हैं। उसके बाद में फिर मुंह है, मुंह से हम स्तुति करते हैं। मुंह के अंदर जिह्वा है, जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं और परमात्मा का नाम जपते हैं। प्यारी शास्त्र जी उससे जब उसे नीचे उतरते हैं तो फिर हमारी चमड़ी है, चमड़ी का भी विषय है क्या कि किसी न किसी के साथ टच करके ये स्पर्श का सुख लेती है। प्यारी साहब सिंह जी उसके भी बाद में हमारी हाथ है, हाथ उसके भी नीचे और उतरते हैं तो गुदा और इंद्री, मलमूत्र का थैला पहन के हम धरती पर आते हैं, ये दोनों इंद्रियां वो काम करती हैं। उसके नीचे फिर पाँव है हमारे। प्यारी शास्त्र जी इन सब इंद्रियों का अलग अलग गुण हैं, यही विषय कहलाते हैं। प्यारी शास्त्र जी और विषय से जो हो उदासा, तमाम विषयों से परे हो जाना है, मतलब कि यूजलेस हो जाना, इनका इस्तेमाल नहीं करना। ये कैसे हो सकता है? आंखों की इंद्रिय बिल्ली है कि हमको देखने के लिए, आंखें बंद कर लो, आंख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो। एक दफ़ा तो स्वामी जी महाराज ने कही
कि 83% प्रभाव आँखों से मिलता है। 83% आँखों के मार्फत मिलता है। बच के सिर्फ 17 और इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। जब हमने देखा ही नहीं तो विषय भी कोई पैदा नहीं होता। विषय पैदा नहीं होता तो अवगुण और गुण भी पैदा नहीं होते। प्यारी साहब संगत जी, ये कमाल की बात है। गुण और अवगुण को पैदा करने के लिए सबसे पहले हमको उसको देखना पड़ेगा। किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी का क्वालिटी को, किसी भी हस्ती को देखने के लिए हमको सबसे पहले आँखों का असर, आँखों का अभ्यास करना पड़ता है। प्यारी साहब संगत जी, आँखों के अंदर अलग अलग नशा उतरता है, अलग अलग प्रभाव होता है। अगर तुम रूहानी यात्रा करते हो, रूहानी नाम का अभ्यास करते हो, तो आपकी आँखों में अलग अलग तरह के रंग उतरता है। जिस भी रंग का आपके जीवन में प्रभाव है, जिस वक्त आपका मन चिंतन करता है, उसी का प्रभाव आँखों के अंदर आता है। अगर आपने सहस्त्र कमल के अभ्यास करना शुरू कर रखा तो आपकी आँखों के अंदर चमक सी दिखाई देती। प्यारी साहब संगत जी, अगर आपने त्रिपुटी का ध्यान किया हो तो आपकी आंखों में लालिमा आने लग जाती है। प्यारी साहब संगत जी, अगर आप भंवर गुफा में पहुंच गए तो आपके अंदर में गंभीरता, सहन शक्ति और चुपचाप रहने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपने सतलोक में पहुंच गए तो आपकी आंखें खुलेगी नहीं, आपकी अंतर की तरफ हो जाएगी, पलट जाएगी। पुतली में तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दा शाह के जरा पार देखना। ए मेरे भाई, 14 तबक का हाल अइया हो तुझे, 14 भवनों का, यानी कि गुदा चक्र से लेकर के सतलोक से भी परे, अलग अगम को भी परे, अगम से भी परे, अनामी तक तमाम चीज़ों का तेरे को एहसास होगा। कब? जब तू पुतली के अंदर एकदम ध्यान लगा के देखता रहेगा और साथ में नाम जपता रहेगा, तो नाम जपते रहने से 14 भवनों का तेरे को एहसास होने लगेगा। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, विषयन से जो होई उदासा, परमारथ की जामन आसा। सिर्फ ये परमार्थ, अपने गुरु परमार्थ किसको कहते हैं? प्यारी साहब संगत जी, मैंने मेरी जिंदगी में एक बात देखी, मेरे सदगुरु के प्रति आशिक होना, बस यही परमार्थ है। जिस गुरु ने तुमको 5 नाम दिए हैं, जिस गुरु ने लाइट ऑफ गॉड को दिखाया है, जिस गुरु ने दया मेर करके आपको टच दे करके अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, अंतर में चालना कर दिया, अंधेरे का पर्दा दूर करके और लाइट ऑफ गॉड को दिखा दिया, बस उसी की स्तुति करना, उसी की आशिकी में डूबे रहना, यही जो है गुरु के आशिक है, यही है गुरु भक्ति, इसी को परमार्थ कहते हैं। प्यारी साहब संगत जी, एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा, परमार्थ को संक्षिप्त करके बखान करो, तो फिर आप स्वामी जी महाराज कहने, फिर कह दो गुरु, बस संक्षिप्त करके यानी लिमिटेड करके परमार्थ को कहो। परमार्थ किसको कहते हैं? तो कहते हैं गुरु। गुरु, हाँ गुरु, पर्दा दूर अखे करे आखन का निज दर्शन दिखला। अरे सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि मेरा गुरु मिल जाए, और गुरु मिल गया, गुरु ने मेरे को टच दे दिया, मेरे आंखों के आगे जो अंधेरे का पर्दा था वो दूर हो गया, और निज दर्शन, निज यानी हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा यानी कि महाप्रकाश का पुंज है, समुद्र है, उस महासमुद्र में से निकली हमारी रूप, उसमें भी वही प्रकाश,
वही अनंत ज्योति का वास है। प्यारे साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमको टच दे करके लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ दे। बस अपने गुरु का बात करने, यानी कि यही तो परमार्थ है। गुरु नहीं मिला फिर परमार्थ काय का। प्यारे साहब सिंह जी, देवी देवताओं की उपासना करना, कर्म कांडों के अंदर लिप्त हो जाना, ये कोई भक्ति नहीं, ये कोई परमार्थ नहीं। परमार्थ सिर्फ एक ही चीज है, अपने गुरु की स्तुति करना। प्यारे साहब सिंह जी, उस माली कुल ने बड़ी दया करी अपने धाम में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मलमूत्र का थैला पहनकर जिज्ञासुओं के बीच में आते हैं। और जो जो जिज्ञासु प्रेमी होते हैं उनको दर्शन दिखाते हैं। दर्शन अपने दिखाना स्वामी जी, माया में ना भर माना स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, वो सतगुरु जिस रूप में प्रकट हुए हैं उसका खाका अपने आंखों के अंदर उतर, हाथों पैर उसी की इश्क में, उसी के प्यार में, उसी की मोहब्बत में डूबा रहे। इसी को परमार्थ कहते हैं। मेरे नज़रों में तो समझ में यही आता, परमार्थ और किसी का नाम नहीं। प्यारी साध संगत जी, किसी भी देवी देवताओं को पूजना या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर उनके आगे माथा टेकना, ये कोई परमार्थ नहीं। सत्संग में जाना, ये भी कोई परमार्थ नहीं। परमार्थ वो है जो तुम परम अर्थ, परम किसको कहते हैं? दिव्य। दिव्य किसको कहते हैं? जो तमाम मन इंद्रियों के घाट से भी परे है। तमाम इंद्रियां, यानी कि चमड़ी से लेकर के जहाँ तक आँखों से, हाथों से, पाँवों से, जीभ से, मुंह से, वचनों से, कानों से, श्रवण से, किसी भी प्रकार की इंद्रियों का लेप जहाँ ना हो। प्यारी साध संगत जी, परमार्थ उसका तो फिर बुद्धि से भी नहीं, मन से भी नहीं, आत्मिक प्रेम से अपने सतगुरु के साथ जुड़े रहो। इसी को परमार्थ कहते हैं। इसके अलावा और कोई परमार्थ नहीं। प्यारी साध संगत जी, किसी भी तरीके से प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, आप सपने बरड़ाई के जामुख निकसे राम। सपने में तुम्हारे को सपने आ रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे, तुमको खूब सपने आ रहे हैं, और सपनों में भी तुम बरड़ाना शुरू कर दो, यानी सपनों में भी तुम बोलना शुरू कर दो। और किसको बोलो? अपने गुरु का नाम। हजूर महाराज, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मेरे तन का चमड़ा ऐसे सतगुरु के चरणों की जूती बनाने के काम में लग जाए, धन्य भाग्य है हमारे। प्यारी साध संगत जी, ये है परमार्थ। परमार्थ इसका नाम। सपने में भी अपने गुरु का स्तुति करना, सपने में भी अपने गुरु की महान यात्राओं का जिक्र करना, सपनों में भी चलते फिरते, हंसते खाते गाते, नाचते कूदते अपना गुरु ही दिखाई दे, अनेक रासलीलाएं और क्रीड़ाएं दिखाई दे। बस सिर्फ एक गुरु की, बाकी दूसरों की नहीं। आपको आपके पति बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपको आपकी धर्म के पति अच्छे लगते हैं, पत्नी अच्छी लगती है, आपका रहन सहन अच्छा लगता है, आपका क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपका स्टेटस भी बहुत ऊंचा है, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये परमार्थ नहीं है। देखो, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, बाई दी वे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो इतना खतरनाक हुआ कि हमारी टांग कट गई, घिस गई, टायर के नीचे आकर के बिल्कुल ऐसे चकनाचूर हो गई, चूर्ण बन गया। हमारे मिलने वाले लोग हमारे पास आए, कहने वाह भाई वाह, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई। क्या हुआ? कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ तेरा, लेकिन टांग तेरी बिल्कुल खत्म हो गई। घबराने की कोई बात नहीं, टांग ही खत्म हुई है ना, तुम तो सलामत हो। यानी कि हम कौन है?
प्यारी साध संगत जी सोचो कौन है? टांग कट गई कोई बात नहीं, आप तो ठीक हो ना। दोबारा फिर एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया, हाँ यहाँ से उतर गया। प्यारी साहब से कहिए यहाँ से हाथ खत्म, घिस गया, है ही नहीं। प्यारी साहब से जी लोग बाग उसको जाके कहते हैं वाह भाई वाह, बहुत शुक्र है, ये हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, तू तो सलामत है। परमार्थ मैं कहता हूँ क्या है, यानी टांग गई तो भी कोई बात नहीं, हाथ गया तो भी कोई बात नहीं, अचानक वो एक्सीडेंट आंखों के ऊपर आ गया, आपकी आंख फूट गई। प्यारी साहब सिंह जी ऐसे टाइल फैल गया, दांत भी सारे टूट गए, आंख भी फूट गई और ये सारा मुंह चिथड़ा हो गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और हमको जिंदा रख दिया। लोग बाग फिर आए, वाह भाई वाह, बहुत ही कृपा हुई भाई तुम्हारे ऊपर, तो स्वामी जी महाराज ने कमाल कर दिया भाई, सब कुछ हुआ कोई बात नहीं, तू तो फिर भी सलामत है। बस तू कौन है? जो तू है वही परमार्थ है। प्यारी साध सिंह तू कौन है? क्या मैं मन बुद्धि और इंद्रियों का कोई गुलाम हूं? ना, तो इंद्रियां तो तेरी सब शिथिल भी हो गई और एक्सीडेंट में ख़त्म भी हो गई, आँख भी गई, कान भी गया, दांत भी गए, मुंह भी गया, हाथ भी गए, पाँव भी गए, सब कुछ गया, लेकिन तू ठीक है ना? इसी को परमार्थ कहते। तू क्यों? तू कौन? कर इसी तू यानी कि वो दिव्य ज्योति को देखने वाला तू, वो तू कौन? वही दिव्य झुनकारे सुनने वाला तू, वही अनहद वाणी तू है। प्यारी साध संगत जी परमार्थ नाम इसी का है। अनहोती बातें लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन तूने कभी समझा नहीं परमार्थ किसको कहते हैं। प्यारी साध संगत जी हम बहुत बोलते हैं, बक बक जो बहुत करते हैं, लिमिट से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में अपने आप को पेश करते हैं। क्यों? कि दिखाने के लिए कि मैं कुछ पावरफुल हूँ, कुछ मेरे अंदर काबिलियत है, मैं तुम्हारे को दिखाने के लिए अपना। प्यारी साध संगत जी ये परमार्थ है ना? ये परमार्थ नहीं। बहुत ऊंचे बात करने वाला और बहुत बकबक करने वाले भी मैंने देखे और उसका तिरस्कार होता है, क्योंकि परमार्थ नहीं है। परमार्थ में अगर तुम परमार्थ को चाहते हो, विषयन से जो हो उदासा, तमाम विषयन यानी कि इंद्रियों का विषय, उनसे परे हटो। आँख है लेकिन देखने का काम नहीं, आंखें बंद करो। कान है, हाँ, सुनने के लिए कान बंद करो। मुंह है, बोलने के लिए मुंह को ताला लगा लो। हाथ पांव है, बिल्कुल शिथिल करके बैठ जाओ, चुपचाप सुनो क्या सुनाई दे रहा है। मेरे सतगुरु कहा करते थे, हजूर स्वामी जी महाराज के, क्या देख रहे बच्चे? गंगू क्या देख रहा है? स्वामी जी मेरे को सूरज दिखाई दे। सूरज? एकदम उछल पड़े मेरे सतगुरु, कहने लगे शाबाश गंगू, देखते रहो। प्यारी साध संगत जी परमार्थ इसको कहते हैं। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। आँख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो और मुंह भी बंद कर लो। तुम्हारे अंतर में आवाज़ आएगी जैसे जिंगर बोलते हैं रात के टाइम, इस तरह की। तुम उसी जिंगर की शब्द धुन को सुनो। अचानक उसी जिंगर के शब्द धुन के अंदर ही तुमको परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसा लगेगा दूर से किसी मंदिर में घंटी बज गई, घड़ियाल बजा दिया हो किसी ने, आपको नहीं पता क्या हो रहा, आपके अंदर है शब्द, दूर से घड़ियाल की आवाज सुनाई देगी। चुपचाप घड़ियाल की आवाज सुनते रहो, बादलों की गरज सुनते रहो। अचानक तुम्हारे अंदर जो है कि जैसे बादल गरजते हैं उस तरह से
बिजलियाँ चमकती हैं, इस तरह का हालात तुम्हारे अंतर में आ जाए, इसी को परमार्थ कहते हैं। प्यारी शास्त्र जी, इस परमार्थ में क्या आपको आपकी बॉडी की जरूरत पड़ती है ना? बॉडी तो बिल्कुल नश्वर है। प्यारी शास्त्र जी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कल, एक न एक दिन हम सब ने इस बॉडी को छोड़ के चले जाना। ये आपकी बॉडी कितनी खूबसूरत है, कितने टॉयलेट इसके ऊपर लगाते हैं, कितने हाईएस्ट क्वालिटी के इस पे सेंट वगैरह डालते हैं, कितने टॉप क्लास की क्रीम हो, कितने लिक्विड इसके ऊपर लगाते हो। कमाल की बात तो यह है, ऐसी बॉडी को हमने छोड़ देना है। ये बॉडी हमारी चिता में लगा दी जाएगी। वो जो हमारे खास अजीज लोग हैं, जिनको हम अपना पुत्र कहते हैं, अपना भाई कहते हैं, अपना माँ बाप, यानी जो भी कुछ सखा संबंधी, जो भी कुछ हम अपने उसको सगे कहते हैं, उसी सगों ने लुक्ति लगा के तो फूंक देना है, कुछ नहीं रहेगा। रहे नाम साईंदा, सिर्फ साईंदा, मेरे सतगुरु का नाम ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं, सब खत्म हो जा रहा है। कहाँ तुम कहते हो कि मैं परमार्थ में लगा हूँ? परमार्थ में कहाँ से लगे हो? प्यारी शास्त्री जी, कहाँ लगे हो परमार्थ? परमार्थ किसको कहते हैं? परमार्थ इसको कहते हैं जिस सतगुरु ने तुमको नाम दिया, आठों पहर उसी के इश्क में डूबे रहो, उठते बैठते सोते जागते वही स्वामी जी महाराज, वही स्वामी जी महाराज के कलोल, वही मेरे सतगुरु की आनंद मंगल वाली रचनाएं, उनके मुख से आवाज निकलती हुई आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती रहे। शिव जी, पुत्रा, आपको भी याद आती रहे। इसको परमार्थ कहते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, धन संतान प्रीति नहीं जागे, जगत पदार्थ चाहता के। हजूर स्वामी जी महाराज, धन यानी कि मनी की कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई चाहत ना रहे। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, हजारों वाले हजार छोड़ जाएंगे, लाखों वाले लाख छोड़ जाएंगे, करोड़ों वाले करोड़ छोड़ जाएंगे। कोठी बंगले हाट हवेलियां सब कुछ यही के यही रह जाएंगी, अरे हंस अकेला जाएगी। प्यारी साहब सिंह जी, ये सब कुछ यही रह जाएगा। आपका स्टेटस, आपकी क्वालिटी लोग देखते हैं, वाह भाई बड़ा आदमी है। कैसे बड़ा आदमी है? बड़ा कैसे? क्योंकि इनके पास धन संपत्ति खूब है। बड़ा कैसे? क्योंकि ऊंची क्वालिटी की गाड़ी है इसके पास। अच्छा, ऊंची गाड़ी है, हाँ। अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पता लगा बेचारा मुर्दा हो गया। कहाँ बड़ा रह गया? कुछ नहीं रहा। प्यारे साहब सिंह जी, धन की तमन्ना ना रहे, संपत्ति की कामना ना रहे, समाज के अंदर मेरी जय जयकार हो, इस बात की इच्छा ना रहे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुम ऐसे कबीरा खाक बन रहो जैसे मस्जिद के अंदर, मस्जिद के गेट पर जो मिट्टी बिखरी होती है उस तरह से। कबीर ऐसा बन रहो जैसे कख मस्जिद, कख यानी कि पब्लिक के आने जाने से मस्जिद के आगे की मिट्टी पिस के पाउडर जैसी बन जाए। तेन पेरा हिठा लताड़िए पर साहिब देना प्रीत। हर आदमी आने वाला मस्जिद पे उस पैरों से उसको रोनता है, उस मिट्टी को। प्यारी साहब सिंह जी, वो पाउडर का तरह बन जाता है, लेकिन साहिब देना प्रीत रहनी चाहिए। प्यारी साहब सिंह जी, हर वक्त अपने सतगुरु करते रहो। सतगुरु कर मना
रख सतगुरु की आस, हरदम सेवो सतगुरु, कहें उडारू दास। प्यारी शासन ये हमेशा सतगुरु सतगुरु करते रहो, बस और कुछ नहीं। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जो मार्ग गुरु दे बताई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। जो रास्ता मेरे सतगुरु ने बताया है वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है, और किसका कौन सी मार्ग में चलता है। और किसी भी मार्ग में चलते हो ये सब परमार्थ नहीं, आप अपने गुरु के इश्क में जो चलते हो यही परमार्थ है। और मेरा सतगुरु तो सतगुरु मेरा चंवरदा, मेरी प्रीत न चकोरा वाली, मथे उते जोत जगदी, एवें दिसे जगत दावाली। मेरा सतगुरु ऐसा, तो उसके मथे के ऊपर ऐसा लगता है जैसे ज्योत चमक रही है। सारा संसार का मालिक है वो, ऐसा लगता है। मैं भी चाहता हूँ मेरा सतगुरु कैसा है, चांद की तरह। लेकिन चांद को कौन देखता है? चकोर। मैं चकोर जैसा तो नहीं बना। मेरी प्रीत ऐसी तो नहीं जैसे चकोर की प्रीत होती है। चकोर की प्रीत आपने देखा है? चकोर की प्रीत ऐसी होती है, जिधर चंद्रमा उदय होता है उधर वो देखना शुरू करता है। देखते 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 चंद्रमा की तरह उसकी गर्दन झूम जाती है, अपने पीठ पे टच हो जाती है उसकी गर्दन। एक दफा तो बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा, लोगों ने ये बात देखा तो अंगीठी जला दी, कोयलों की अंगूठी जला दी। प्यारी साहब सिंह जी, कोयले की अंगीठी जल रही थी, बादल आ गए आसमान पे, तो चकोर ने उस अंगीठी की तरफ देखना शुरू कर दिया, और उसको इतना प्यार था कि अंगीठी में डूब गया, छलांग मारी और अंगीठी के ऊपर बैठ गया, जल के मर गया। इसको कहते प्रीत। गुरु से प्रीत करना चाहते हो, अरे उसके इश्क में तो तुम डूबे नहीं, उसकी याद में तो तुम खपा नहीं हुए, गलतान नहीं हुए। फिर तुम कहते मेरे को गुरु से परमार्थ है, तुम परमार्थ में है। कहाँ परमार्थ है? तुम तो सिर्फ जिम्नास्टिक करते हैं। जितना भी संसार में, चाहे वो कोई काबा जाए, कोई और किसी जगह जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जहाँ मर्जी जाए, सब जिम्नास्टिक करते हैं। परमार्थ नहीं है प्यारी साहब संगत जी। परमार्थ के जिसको शौक हो गया, उसके तो सब चीज़ खत्म हो गई, दुनियादारी कुछ भी चाहिए नहीं उसको तो अपने स्वामी जी महाराज का जलवा चाहिए बस। प्यारी साहब संगत जी, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सतगुरु का, वो मिल जाए बस, इसी को परमार्थ कहते हैं। ये मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे निवेदन करूं प्यारी साहब संगत जी, शुरू में हजूर स्वामी जी महाराज मिले, अपनी कृपा से उन्होंने मेरे को अपने चरणों के साथ जोड़ा। मलिक साहब के कमरे में जाके बैठ गए, मैं भी उनके साथ बैठ गया। हजूर स्वामी जी महाराज आंखें बंद करे, यहाँ ऐसे, और थोड़ी देर बाद आँख खोले, बड़ी जोर से हंसे। हा, इतनी जोर से खुल के हंसना शुरू कर, और उसकी तरफ आंखें बंद, सूरत उसकी खींच ली। कमाल है, ये चीज़ मैंने कभी देखी नहीं। एक एक करके सबके रूहों को खींच लिया आखिरकार, और नंबर मेरा आ गया। मैंने सोचा कि जो भी कुछ होगा तेरे साथ ही हो सकता है। मैं ऐसे बैठा हुआ था, मेरे सतगुरु ने वो दिव्य हंसी मेरे सतगुरु के चेहरे पे आई, और उसने ऐसे किया और आँख खोल ली मेरी तरफ। मेरी रूह एकदम निकली और दीवार के साथ टच हो गई। आखिर जो स्वामी जी महाराज से फिर मैंने हटा, और जमीन को भी हाथ लगाया, दीवार को भी हाथ लगाया, कहीं कोई कच्चा होगा, कच्चा तो नहीं था। इसको परमार्थ कहते हैं। वो कच्चा नहीं था, ये तो रूहानी नज़ारा की दया थी।
हजूर स्वामी जी महाराज के अंदर वो स्वामी जी कहा करते हैं, चश्मे खुदा, दस्ते खुदा। हाँ हाँ, मेरी खुदा, मेरे सतगुरु की आंखों में खुदा वास करता था। उससे मेरे सतगुरु की आंखों में खुदाई देखता था। चश्मे खुदा, दस्ते खुदा। उसके हाथ में खुदा का हाथ था। एक दफा कृष्णा ने शिकायत करी हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज से कि स्वामी जी अपना अंगूठा लगाते हैं मेरे यहाँ पे। तो हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने जवाब दिया कि कृष्णा, ये इसका हाथ नहीं, ये हाथ मेरा हाथ है। प्यारी सत्संग कमाल, ऐसा है। हाँ, ये हाथ खुदा का हाथ था, मेरे सतगुरु के हाथ के अंदर खुदा का हाथ था। देखो ना कितना अंधेरा है इंसान के अंदर। जन्म जन्म की मल्ला इस मन को काढ़ा हुआ शाह, एक दो दिन की बात नहीं, जन्मों जन्मों के, जन्म जन्म के मल कहते कि विकार, गंदखा, दूषितपना, पाप, जन्म जन्म के पाप का प्रभाव हमारी इस, जिसको कहते हैं दिव्य चक्षु के ऊपर पर्दा बन जाता है। जन्म जन्म की मल्ला जिस मन को काढ़ा हुआ श्याह, काला श्याह यानी इतना मोटा पर्दी काले रंग की आ गई कि लाइट ऑफ गॉड तो दिखाई नहीं देता। प्यारी सत्संग जी दिखाई नहीं दिखाई, लेकिन क्या है उस हाथ के अंदर। स्वामी जी महाराज जब हाथ रखते थे तो हमको अंधेरा दूर हो जाता था और लाइट ऑफ गॉड यानी कि परमात्मा का नूर दिखाई देता था। क्या था वो, कहना पड़ेगा, वो इंसान के चोले में परमात्मा अपने जलवा आप दिखाता था। प्यारी सत्संग जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज कहते, ए मेरे भाई सुन, तन और इंद्रियों का आसक्त नहीं होता। अरे ये तो लड़कियों से बहुत बात करता है, इसको आदमी बहुत पसंद है, बातूनी बहुत है। अरे कोई बात नहीं, बातूनी है या नहीं है, लेकिन वो आपको अपने गुरु का इश्क बताता है, आपको भी दिल में पैदा करता है अपने गुरु का प्यार, इसीलिए वो तुमसे बातें करता है। तुम भी उसी रंग में रंग जाओ। बातों से अपने परमात्मा को खुश करने की बातें करता है, अपने परमात्मा का, अपने गुरु का इश्क आपको भी बांटता है, आपको भी अपने गुरु का प्यार मोहब्बत का तरीका सिखाता है, आपको भी जीने का ढंग सिखाता है। यानी सत्संग जी आप भी अपने गुरु के इश्क में गलतान हो जाओ, ऐसा सिखाता है। और तुम समझते हो कि वो इंद्रियों का आसक्त है इसलिए बातें करता है। इंद्रिया कहाँ से इंद्रिया? मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ प्यारी सत्संग जी, मेरे सतगुरु कहा करते थे, गुरु की दृष्टि से उसकी रूह खींच के ऊपर कर देता है। जब रूह ऊपर खींच दी तो फिर नीचे मुर्दा ही रह गया शरीर। आप बताओगे मुर्दा कहीं विषय विकार में, काम वासना में, या कहीं जो है आदान प्रदान में, किसी भी सिस्टम में आता है क्या? वो तो शिथिल हो गया बिल्कुल, ऐसे जैसे कि है उसमें जान ही नहीं है। वो तो ऐसा हो गया। तुम समझते हो आसक्त है इंद्रियों का? वाह भाई, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। अरे मीठी बातें कुछ नहीं करता है, गुरु का इश्क बांटता है, लगातार अपने सतगुरु करता है। तुम भी ऐसा ही करा करो, अपने गुरु की स्तुति गाओ। प्यारी सत्संग जी किसी भी हालत में नींद नहीं आती उनको। नींद आती है, आती तो है, क्योंकि गणितों मतलब डॉक्टरों का गणित है आजकल, कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। प्यारी सत्संग जी
6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन 6 घंटा तो बहुत होता है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी मेरा सतगुरु का दरबार देखा। हजूर स्वामी जी महाराज रात को सत्संग किया करते थे। 12-1 बज जाते थे, कभी कभी 1:30 बज जाता था। 1:30 बजे सत्संग खत्म हुआ और सो गए। प्यारी साध संगत जी आवाज़ आ जाती थी 2:30 बजे। 2:30 बजे उठ के कबीर हर हर सुमर ले, प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट, करना शीशो ना कियो पड़ा लोभ के फंद, नानक समिया रम गया अब क्यों रोवत अंध, जिन सतगुरु के बचन की करी नहीं प्रतीत, नहीं संगत कर साध की सोरों में सिर पीट। हजूर स्वामी जी महाराज का वो मीठी मीठी, हजूर स्वामी जी महाराज कू करते थे सारी रात। प्यारी साध संगत जी गुरु की याद में सारी रात उनको नींद नहीं आती थी, हमको बड़ी नींद आती है। प्यारी साध संगत जी भूख, इतनी भूख, 6-7 रोटी एक टाइम खाते। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले एक छिटांग आता 24 घंटे में खाते। हमको वो अपने जीवनी लोगों तक पहुंचाते के जिम्मा करते हैं। जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो, तुम भी भोजन थोड़ा खाइए, मेरी होए ना बुध, हर के निर्मल नाम की होए सदा भी शुद्ध। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज अपना जीवन हमको बताने के लिए, हमको समझाने के लिए पेश करते हैं कि मैं थोड़ा सा दिन, थोड़ी सी देर के लिए सोता हूँ, तुम भी ऐसा ही सोया करो, सारी रात जागो, जगे न पिछले पहर, करे न गुरमत जाप, मुँह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। हजूर स्वामी जी महाराज हर पॉइंट पर अपना परिचय दिया करें। है प्यारी साध संगत जी, आप भी अपने गुरु के इश्क में डूब जाओ। सचमुच हाँ, गुरु का इश्क हाँ, बहुत मुश्किल है गुरु के साथ प्रेम करना। प्यारी साध संगत जी हमारी तरह ही है तो वो मन बुद्धि के घाट पे, हमारी तरह ही वो जिस्म धारण करता है माता पिता के कृपा से, और उसमें भी सब विकार वैसे ही हैं जैसे हमारे अंदर है। आप विकारों की तरफ जाते हो। प्यारी साध संगत जी देखा कर तो सबके गुण, ना देख पड़ाए ओ गुण। ये मत देखा कि इसके अंदर भी बदबू आती है, इसके अंदर भी जो है मुंह से लाल टपकती है, इसके भी आंखों में से आंसू टपकता है, इसके भी गुदा और पेशाब के अंदर जो है कि मलमूत्र का थैला है। प्यारी साध संगत जी क्यों देखते हो ये बातें? तुमको गुरु के इश्क में डूबना है, विषय विकारों में नहीं डूबना। आप गुरु के साथ में प्रेम पैदा करो बस। आपका गुरु हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल है। प्यारी साध संगत जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर गुरु ने तुमको नाम दिया और गुरु मान लो कि नाम देकर अचेत हो गया, मतलब बेफिक्र हो गया, तो आप चिंता मत करो, आपके गुरु के जो गुरु हैं वो उससे भी ज़्यादा एक्टिव है, वो आपको लगातार परवरिश करते हैं, लगातार देखते हैं। और बाई दी वे आपके गुरु, उनके गुरु थोड़ा सा अचेत हो गए तो भी आप चिंता मत करो, उनके गुरु परम गुरु दादा गुरु वो उनसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो लगातार तुमको
तुम्हारी परवरिश करते हैं। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी माली कुल धुरधाम से प्रकट हुए हैं, वहां तक एक न एक दिन तुमको ले जाएंगे। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारी चिंता मैं मंधारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यारा। तुम सिर्फ प्यार करो हमसे, बस तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा चिंता लगातार हमको है, हम तुम्हारा को वहाँ ले जाएंगे। तुम अचिंत रहो, बस प्यार करो, बेफिक्र रहो, बस प्यार करो कि मेरा सतगुरु मालिक कुल है। सतगुरु जैसा कोई है नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, बिरहवान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साधु जागा। हजूर स्वामी जी महाराज देखो, अगर जिसको गुरु का नाम की इश्क पैदा हो गया तो जो बेखी होते हैं ना, साधु महात्मा के भेष धारण करके भटकते हुए हैं, घूमते फिरते हैं, उनके साथ भी प्रेम रखते हैं। ये नहीं है कि मैं मेरे गुरु का ही साथ में प्रेम रखता हूँ। जब तक गुरु नहीं मिले, जो भी साधु मिले उसकी सेवा करें। जो मर्जी ड्रेस में पैदा होकर वो प्रकट हो गया है, उसी से प्रेम पैदा करो और उसी की सेवा करो। साधु ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। भगवान का कोई एक भेष है। गुरु नानक साहब थे ना, एक को कह दिया कि बेटा हम आ जाएंगे तुम्हारे घर पे खाना खाने। कि ठीक है महाराज जी, आप आ जाना कल परसों। ठीक है जी, मैं परसों आ जाऊँगा। उस जिज्ञासु ने घर में मालपुए बनाए, हलवा उलवा बनाया, खीर खूर बनाई, लटरम पटरम खूब व्यंजन बनाए और गेट पर बैठ गया। प्यारी शास्त्री में हाथ में डंडी लेकर, हाथ में छड़ी लेकर बैठ गया। अचानक स्वामी जी महाराज की मौज हुई और एक भिखारी का रूप बना करके गुरु नानक साहब प्रकट हुए। बाबा भूख रही है, कुछ दे। ने गए डंडा देगा, चल भग जा। उसने फिर परे हट के फिर बैठ गया। अरे बाबा दे दे, मेरा को भूख लगी है। देखा नहीं मेरी छोटी, एक पड़ेगी तो तू सीधा चला जाएगा, जल्द जल्द भग जाए यहाँ से। 2 बजे का टाइम दिया था, 2 बजे तक वो 2-3 दफा उसने तगादा कर दिया। अरे बाबा कुछ दे। दूसरे दिन जो है गुरु नानक साहब के पास में वो पहुँच गया। महात्मा वो बाबा, वो मतलब वो गृहस्थी गुरु नानक साहब से कह रहे, गुरु जी आप तो बहुत झूठ बोलते हो। कैसे हो, क्या हुआ? तो आपने कहा था मैं आऊँगा आपके घर में, आप आए नहीं, और मैं बात हलवा पूरी लटरम पटरम बना के आपकी बात देखता रहा, आप आए नहीं। आया तो था मैं। तो कब आया था तू? अरे मैं आया था, उस समय तुमने मेरे को कही कि सोटी देख ले, जल्दी भाग जा नहीं तो सोटी मारूंगा। तो फिर मैं क्या करता बेटा, मैं टांग तोड़वानी थी वही अपनी, मैं तो आ गया इधर। फिर तो बड़ा पछताया। प्यारी संगत जी, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। भगवान जी अनेक रूप धारण करते हैं, आपको पता नहीं किस रूप में वो आ गए और किस रूप में आकर के क्या बातें कर जाए। हम समझते भगवान जी मेरे तो उसी रंग रूप के आएंगे, उसी रंग रूप में आएंगे। ये कैसे हो सकता है? वो किसी खास जगह के बंधन में हैं? बंधन में तो नहीं। प्यारी साध संगत जी, उसको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है उसी का वेश धारण करके प्रकट हो जाते। हम समझते मेरे सतगुरु तो वैसा ही आएगा, वैसा कैसे आएगा? उसकी अपनी मर्जी है। देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ। भगवान शिव थे, उन्होंने माता पार्वती के साथ शादी करने का भी प्रॉमिस कर दिया, जाओ तैयारियां करो मैं आ जाऊँगा। कब आओगे? जो भी लगन मुहूर्त तुम निकालवाओगे उसी हिसाब से आ जाओ। प्यारी साध संगत जी, लगन मुहूर्त निकाला और उस सारी बारात नाचती कूदती पहुँच गई। भगवान जी ने रूप धारण कर लिया।
गले में माला सांपों की, हाथ में डमरू, तन पे विभूति, लटरम पटरम सांप ही सांप लटके पड़े और विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे जब विकराल रूप धारण करके पहुंचे तो उनकी जो माँ थी, यानी माता पार्वती की जो माँ थी, वो देखी और एकदम बेहोश हो गई। ये जवाई ये खतरनाक बंदा, अब मैंने नहीं करनी अपनी लड़की की शादी। बेहोश होके गिर गई। नौकर चाकर उठाए उसको, पानी पुनी के छींटे मारे और आँख खोली। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे पृथ्वी, हे भगवान, दया करो मेरी माँ को, अपना दिव्य स्वरूप दिखाओ। प्यारी सास सिंह जी, उसने फिर दिव्य स्वरूप दिखाया। दिव्य स्वरूप दिखाया तो उन्हें हाथ जोड़ दिए। क्या है, अनेकों अनेक रूप हैं, सारे बलहार जाऊं जेते तेरे नाम। मेरे सतगुरु कहते, ए परमात्मा, जितने तेरे नाम मैं सबके ऊपर कुर्बान जाता हूँ, सब पे बलहार जाता हूँ। वाह वाह, तेरे नाम बड़े सोने हैं। वाह मेरे सतगुरु, तू बड़ा कमाल का है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, साध फकीर मिले जो कोई, सेवा करें करें दिल जोई। प्यारी संगत जी, अगर साधु मिल जाए, फकीर मिल जाए, फकीर किसको कहते हैं? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, फकीर है नाम फूंक दिया है, के नाम कहूँ ना जिसने, रे नाम रम गया है जो राम के नाम में। ऐसे व्यक्ति को बोलते फकीर, जिसने अपनी तमाम कामनाओं को फूंक दिया और परमात्मा में रम गया और आठों पहर जय कृपा जय कृपा जय कृपा। उसको पता ही नहीं कि रोटी कब खानी है, उसको यही नहीं पता कि रोटी खाना है या नहीं खाना। प्यारी सास सिंह जी, उसको दिन और रात का पता ही नहीं होता, बस रम गया है राम के अंदर, जो आठों पैर सब धुन के अंदर सुन सुन के उसमें लीन हो गया। ऐसे व्यक्ति को फकीर कहते। साधु मिल जाए, साध नाम निर्मल जाके कर्म। प्यारी सास सिंह जी, किसी भी हालत में माह संडा और शराब का सेवन ना करे। निर्मल काया, निर्मल जिनकी चेष्टा, निर्मल जिनका भाव भाव सब पवित्र हो। प्यारी सास सिंह जी, सदा ही सदा नाम के रंग में डूबा रहे, सदा ही सदा सब धुन में मस्त रहे। ऐसा फकीर कोई मिल जाए, उसकी सेवा करे कैसे भी करके। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से, गंगाधर जी स्वामी जी महाराज के पाठी थे। प्यारी साहब सिंह जी, गंगाधर जी का परिवार पाकिस्तान से आया था हवाई जहाज से। उस जमाने में बहुत रईस परिवार था। प्यारी साहब सिंह जी, वो कोर्ट है ना, उस कोर्ट में उन्होंने एक ठिया लिया, एक दुकान ली, हलवाई की दुकान करी। प्यारी साहब सिंह जी, एक फकीर आता था उनके पास। एक दिन उन्होंने 5-7 नौकर रखे हुए थे। उनके पिताजी का नाम नथुराम जी था। नथुराम जी की दुकान बड़ी फेमस हो गई। एक फकीर आया, लाला लस्सी पीनी है। कड़े वाला गिलास होता था, इतना बड़ा सारा कड़े वाला गिलास, एक लस्सी का पीना। उन्होंने कहा, बाबा तू सुबह सुबह मत्था झक मारने के लिए आ गया, अभी तो मैंने दुकान खोली, आगे चल तू। उन्होंने कहा, नहीं मैंने लस्सी पीनी है। अरे बाबा चल माफ कर, मेरे को थोड़ा सा आगे जा, किसी दूसरी दुकान पे जा। कहा नहीं लाला, मैंने लस्सी पीनी है। उन्होंने कहा, बड़े जिद्दी है। अरे बाबा चल आगे।
उसने फिर कहा, लाला मेरे को लस्सी पीनी है। जो जा रहा है कि नहीं जा रहा? उसने यहाँ तक कह दिया, वो चला गया। प्यारी साहब सिंह जी जैसे वो ऐसे गया, नथुराम जी की जबान बंद, आवाज ही नहीं निकले। बड़ा लपलपाया, आवाज ही नहीं निकले। 7-8 नौकर थे उनके पास। नथु सिंह जी ने अपने नौकर गए, जो दाढ़ी वाला आया था उसको पकड़ के लाओ। मतलब बोला तो नहीं जाता, इशारा किया उसने, पकड़ के लाओ। वो 7-8 नौकर कभी इस गली में घुसे, कोई इसमें, कोई उसमें। आखिरकार वो बाबा मिल गया। तो उन्होंने आके जवाब दिया कि बाबा तो मिल गया, तो कहे उठा के लाओ। तो वो नहीं आता। अरे कहे जाओ तुम सारे जने, पकड़ के ऐसे 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 उठा के ले आओ। प्यारी साहब संग जी गंगाधर जी के पापा जी ने फिर कही कि जाओ उठा के ले आओ उसको। उस साधु को उठा के ले आए। 1-2 जने तो टांग पकड़ रखे थे, 2 जने यहाँ रखे थे और उठा के लेके आए। बाबा बार गए, मैं नहीं जाता। अरे चलना पड़ेगा, मैं नहीं चल रहा, मैं नहीं जाना। और आखिरकार वो लेके आ गए, दुकान के आगे खड़ा कर दिया, हाथ जोड़ने लगे। नथु सिंह जी गिलास फटाफट लस्सी का बनाया उसके आगे। मैंने नहीं पीना, पी ले। मैंने नहीं पीना, पी ले। मैंने नहीं पीना, आओ फेंक। मैंने नहीं पीना, अरे पी ले प्लीज पी ले। ओ बाबा पी ले। बड़ी मुश्किल से खुशामद, 8 नौकर रहे, नथुराम जी, सब ने कितनी खुशामद करी, तब जाके उस बाबा ने वो गिलास लिया और मुंह के लगाया। जैसे उन्होंने मुंह के लगाया, इनका मुंह खुल गया। बड़ी मेहरबानी इस बाबा तेरी। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। प्यारी साहब सिंह जी विषय विकारों में बिल्कुल जो नहीं आता, साधु का रूप धारण करके भी कोई आता, किसी भी तरीके का, हमको चाहिए उसकी भी सेवा सुवा करें। प्यारी साहब सिंह जी सेवा तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से उनके आगे हाथ जोड़ के उनके नमस्कार करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, भेष धारे पाखंडी होई, साधु जान करें हित सोई। देखिए वो अब सब जानता है कि वो कपड़े पहन रखे हैं ना रंगीन, दिखाने के लिए साधु बना हुआ है, लेकिन पाखंडी है। सही है, तेरे को क्या करना है? अरे वो पाखंडी है तो तेरे को क्या, तेरे घर में थोड़ी बसेगा। पाखंडी सही, तेरा काम है जो भी कोई आए उसके आगे सेवा करो, ये समझ के करो कि शायद परमात्मा मेरे पे दया कर दे, परमात्मा दया करके मेरे को कोई गुरु मिला दे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। गुरु अमरदास जी थे, प्यारी साहब सिंह जी 72 साल तक उन्होंने गुरु की तलाश करी। 72 वर्षों तक कहीं गुरु मिल जाए, लेकिन गुरु नहीं मिला। गुरु के नाम के बहुत महत्व मिले, लेकिन गुरु नहीं मिला। प्यारी साहब सिंह जी एक ने कही, वो अमरूद बहुत तंग हो गया है। हाँ, गुरु नहीं मिला, नहीं मिला। चाहता है? हाँ, मैं चाहता हूँ गुरु मिल जाए। तो तू ऐसा कर, गंगा जी जाया कर, गंगा स्नान करके आया कर हर महीने। प्यारी साहब सिंह जी गुरु अमरदास जी महाराज ने हर महीने गंगा स्नान पे जाता था और वहाँ जाके गंगा माई से हाथ जोड़ के कहते, ए गंगा माई कोई गुरु मिला ले। नाम तो मुझे जानता नहीं था। प्यारी साहब सिंह जी मैं मेरे सतगुरु का नाम नहीं जानता था, बस स्वामी जी कौन है, क्या है, कौन गुरु है, कौन नहीं है, मैं नहीं जानता था। मैंने तो कभी प्रार्थना करी तो भगवान शिव से करी, हे भगवान जी मेरे को गुरु मिला दे। अमरदास जी महाराज ने गंगा माई से प्रार्थना करी, हे गंगा माई को गुरु मिला दे।
त्यारी सत्संग जी ब्रह्मचारी के साथ गए और वापस आए। रात को इनके घर में रहे, सुबह जाने लगे। सेवा सुबह देखकर ब्रह्मचारी बड़े खुश हुए। कहने लगे अमरू यार तेरा गुरु केड़ा है? गुरु गुरु तो साढ़ा कोई नहीं। क्या गुरु नहीं? कहता गुरु नहीं, गुरु नहीं। ओहो हो, क्या बात कर दी। मैं निगुरे के हाथ की सेवा मंजूर कर ली। निगुरे के हाथ का मैंने पानी पी लिया, निगुरे के हाथ का मैंने रोटी खा ली। हाय हाय, मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया तूने। कंधे में जो पोटली रखी थी खींची और भाग गया। हाय हाय, तूने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। निगुरा निगुरे की सेवा मैंने मंजूर कर ली। हाय हाय, मेरा तो जीवन दूषित हो गया। प्यारी सास सिंह जी हाय हाय करता करता भाग गया। अमरदास जी रो पड़े, बहुत रोए। घर में आके सारी रात सारा दिन रोते रहे। सुबह सुबह गुरु अंगद देव जी की लड़की जो इनके यहाँ पे बड़े वाले भाई के लड़के के यहाँ पे ब्याही आई थी, वो चक्की पीसने लगी और गुरु नानक साहब की वाणियों का उच्चारण करने लगी। गुरु मेरा चरण वरदा, मेरी प्रीत न चकोरा वाली। मथे उते जोत जगदी, एवें दिसे जगत दावाली। आवाज सुनी और कहते घायल की गति घायल जाने। प्यारी सास सिंह जी अमरदास जी महाराज उस बीबी के पीछे खड़े हो गए, हाथ जोड़ के। बीबी ये तू क्या बोलती है? उन्होंने कहा जी ये गुरु नानक साहब की वाणी है और मेरे पिताजी उस गद्दी पे बैठे हुए। बेटा तेरा एहसान पूरी जिंदगी में भूलूंगा नहीं, तू मेरे को अपने पापा के पास ले चलो। और ले गए और वो मिले तो ऐसे मिले वापस नहीं गए। पूरी जिंदगी प्यारी सास सिंह जी कैसे कैसा तमत लगती है ये तो आप सब जानते हो। जब गुरु अमरदास जी महाराज अपने गुरु के अंगद देव जी महाराज के घर में रहना शुरू कर दिया तो पूरे क्षेत्र के अंदर फेमस हो गए। भाई कमाल है, समझी के घर में अन्न खाता, समझी के घर में शरण लेके रहता। ऐसा निथावा जिसको कहीं से कोई ठिकाना नहीं, अपने समझी के घर में आके पड़ गया। हाय हाय, ऐसा ऐसा कमाल गया, ऐसा निकम्मा समझी के घर में रहता। फिर लोग बातें करने, रोटियों के लिए पड़ा बेचारा। अरे रोटी के लिए, और तो रईस आदमी थे, लेकिन नहीं, रोटी के लिए पड़ा। और एक दिन तो वो ऐसा खड्ड में गिर गए, आवाज आई दो, तो गुरु अमरदास जी महाराज गिर गए। लालटेन जलाई अंधेरे के अंदर और निकल पड़े 2-4 आदमियों को साथ लेकर गुरु अमरदास जी और जो है कि दूसरी पातशाही। अमरदास जी तुम कहाँ हो? अमरदास जी तुम कहाँ? और वो कुएं में पड़े पड़े कहते स्वामी जी मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। कैसे आऊँ? रस्सी डाली। प्यारी सास सिंह जी रस्सी कहते हैं कि ये जो लकड़ी का जो गट्ठर है ना, जो सर पे रख के और वहीं पे कुएं में भी पड़ा हुआ था कि ऐसा कर तू इस लकड़ी के गट्ठर को फेंक दे और आप रस्सी पकड़ ले, मैं खींच लेता हूँ तेरे को। रोने लगे। ऐ सतगुरु ये जुल्म मत कर, बड़ी मुश्किल से तेरा दर मिला है। बड़ी मुश्किल से सारी जिंदगी भटकते भटकते लोगों की तलाश करते करते तेरा दर मिला है। अब ये सेवा जो आपने बख्शी है ये मेरे से छीने पर, मेहरबानी करके इस सेवा को कबूल कर। रोने लगे। गुरु अंगद देव जी ने कहा कोई बात नहीं यार, ठीक है, ऐसी बात रोए मत, लकड़ी के गट्ठर को बांध दे। लकड़ी के गट्ठर को खींचा पहले, उसके बाद में दोबारा रस्सी डाली तो अमरदास जी आए। आते ही कहने लगे बता कौन कहता तू निथावा है? मैं कहता हूँ
निथाओं का तू था है। कौन कहता तू नियोटिया है? मैं कहती हूँ नियोटियों का तू ओट है। कौन कहता तू बेसहारा है? मैं कहता हूँ बेसहारों का तू सहारा है। और इतने आशीर्वाद दे दिए और फिर सीने में लगा दिया। प्यारी सास सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, देखिए कैसा भी मिल जाए उससे प्रेम के साथ बर्ताव करो और ये कहो कि ऐ सतगुरु, तू जहाँ भी है मुझे मिल जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, भेष नेष ठाव नित प्रतिधारे, ले परसादी चरण पखारे। अरे मेरे भाई, अगर तेरे को कोई भेखी मिल जाए तो उसकी निंदा नहीं करनी। गुरु नहीं मिले तो, गुरु मिल गया तो फिर तो सबको नमस्कार है। जब तक स्वामी जी नहीं मिले, जब तक उनके प्रसाद लेके खाओ रोजा, रोज रोज उनका कहना मानो, उन भेखियों की सेवा करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर क्या फरमाते हैं? हाँ जी, ऐसी करनी जाती देखें, हाँ, आप आए सतगुरु तिसमें। ऐसा जिसको परमात्मा ख्याल है, प्यारी सास सिंह जी, तो परमात्मा कहीं भूलता थोड़ी है। वो आप इंसान का चोला धारण करके प्रकट हो जाता है। प्यारी सास सिंह जी, जैसा भी है, आप इतना श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करते हो, परमात्मा फिर तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं आपसे बात करूं, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, तुम किसी भी देवता को या किसी भी इष्ट को पूजा करते हो, वही देवता वही इष्ट आपको एक न एक दिन गुरु के साथ मिला देगा। अगर तुम्हारा सच्ची दिल से तुम्हारा प्यार मोहब्बत है, सच्चा दिल से, एक न एक दिन उन्होंने तुमको अपने गुरु से यानी स्वामी जी महाराज से मिला देना है। और स्वामी जी महाराज मिल गए तो उन्होंने फिर तेरे को 5 नाम दे देना। स्वामी जी महाराज जब मिल गए तो उन्होंने तेरे शब्द धुन खोल देना, शब्द धुन सुनाई देने लगा। प्यारी सास सिंह जी, यहाँ तक कोर्स गुरु का होता है। उसके बाद आप अपने घर पे बैठकर भजन करो, सत्संग में जरूर आते रहो और टाइम से आओ, जिससे कि सत्संग मिस ना हो जाए। प्यारी सास सिंह जी, टाइम से आओ, सत्संग मिस नहीं होना चाहिए। और बड़े चाव से आओ, जैसे बछड़ा होता है, शाम पड़े गायों का धन चर करा के वापस आती है तो दूर से गाय रामती है, और बछड़ा अपनी खूंटे में बंधा होता है, वहीं से रामता है। प्यारी सास सिंह जी, रामते रामते गाय और बछड़ा मिल जाते हैं। गऊ उसके पूंछ को चाटती है और बछड़ा उसके पास में खड़ा होके है। जब गुरु दर्शन मिले बाग से, मगन होई जस बछड़ा गाये। जैसे बछड़ा गऊ के साथ मिलके मगन हो जाते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य एक दूसरे को मिलकर बड़े खुश होते हैं। प्यारी सास सिंह जी, ये परमार्थ की पहचान की बात बताई। हजूर स्वामी जी ने हर पहलू पे बातें की। कभी कभी ऐसे ऐसे पॉइंट भी इंसान को सतर्क कर देते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु बचन सुने जब काना, उमगे हृदय प्रेम समाना। प्यारी सास सिंह जी, उसके बाद स्वामी जी महाराज जब तुमको मिल जाए, इतना प्रेम के अंदर मग्न हो जाते हैं,
आंखों से जैसे कि समुद्र उलट पड़ा। प्यारी साहब संगत जी इतना रोते हैं। गुरु समझता है इस बात को भी कि गुरु समझता है इस पर कि इसकी आंखों से आंसू नहीं, प्रेम के बादल बढ़ रहे हैं। प्यारी साहब संगत जी ऐसा प्रेम, जिस प्रेम को पाने के लिए सारी दुनिया फड़फड़ाती रहती है, तरसती रहती है। मिल जाए बस, मिल जा मुझे प्यारे, क्यों देरिया लगाई, मिल जा मुझे प्यारे। कर प्रेम का इशारा, दिल ले लिया हमारा। प्यारी सास जी हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु है। कर प्रेम का इशारा, दिल ले लिया हमारा। प्यारे छवि तुम्हारी आँखों में है समाई, मिला मुझे प्यार। प्यारी सास सिंह जी जैसे कम उम्र की लड़की हो, उसका रिश्ता करने का तलाश हो और गलती से कोई अच्छा लड़का मिल जाए, उसकी सूरत उसके अंदर जब्त हो जाती है। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त वही चेहरा घूमता रहता है। हालांकि पता नहीं संस्कार वहाँ बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन बस प्यारे छवि तुम्हारी। प्यारी सास संगत जी ऐसी हालत बन जाती है। मिल जा मुझे प्यार। गुरु से प्रेम करना चाहिए। मैं आपसे बार बार एक देखो जी बात ऐसी है, प्यारी सास संगत जी गुरु क्या कामी है, क्या क्रोधी है, क्या लोभी लालची है? नहीं प्यारी सास संगत जी बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो सतगुरु कहना चाहिए कि हीरे बन के थे, हीरे, कुछ भी कमी नहीं थी उनके। प्यारी सास संगत जी पूरी जिंदगी में मेरे सतगुरु के संग रहा और लगातार बारीकी के साथ रहा, लेकिन मैंने कोई कमी नहीं देखी। मैंने कोई कमी नहीं देखी। दिन में भी रहा, रात में भी रहा, शादी ब्याह फंक्शन पार्टी अपना पटना सब माहौल में रहा, लेकिन मैंने कोई कमी नहीं देखी। वो सतगुरु करते रहते थे हमेशा। प्यारी सास संगत जी ऐसा गुरु कहीं मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो बहुत ऊंचे कर्म है आपके। ऐसा सतगुरु मिल गया, बहुत ऊंचे कर्म। प्यारी सास संगत जी ऐसा कर्म है कि जैसे 10 पातशाहियों के अंदर बातें आती हैं। हाँ, गुरु नानक साहब थे ना, एक दफा गुरु अंगद देव गुरु की तलाश में चल पड़े। किसी ने कहा कि भाई गुरु चाहिए। हाँ चाहिए। गए वैष्णो देवी के, वहाँ पे देखा गुरु नानक नाम का कोई एक बंदा है, उसने अखाड़ा लगा रखा है। गुरु अंगद देव जाके वहीं बैठ गए, सत्संग सुनते रहे, अनोखी बातें बताते रहे। ऐसी बातें जो समुद्र के तय में डूबी होती थी, वो बातें। अंगद देव बड़े हैरान हुए, ये तो अनोखी बातें। आइए इनके साथी जो थे वो आ गए, अरे भाई चलना नहीं क्या अंगद? यार मेरे को नहीं जाना, तुम जाओ। प्यारी सास संगत जी गुरु अंगद देव बैठे रहे। रात हो गई, सारी संगत उठ के चली गई, लेकिन अंगद देव बैठे रहे। अचानक क्या हुआ, एक लेडीज आई, लाल कपड़े पहने हुए, संदूर लगा के, हाथ में चूड़ा उड़ा पहन के, पूरी मेकअप करके एक लेडीज आई खुले बालों, और उसने खुले बालों से
झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। हैरान होके गुरु अंगद देव देखते रहे, ये क्या हुआ। और उसके बाद उन्होंने वो उस अम्मा ने, माता ने माथा टेका और जाने लगी, तो झट से गुरु अंगद देव खड़े हो गए, कहने लगे आप कौन हो। कहने लगे आप कौन हो। उस माता ने कहा तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ। कहते नहीं मेरे को नहीं पता, तुम बताओ तुम कौन हो। मैं वही हूँ जिसके यहाँ पे तुम आए हो। मैं तो माता वैष्णो देवी के पास पे आया हूँ। तो मैं वैष्णो देवी। अच्छा तू यहाँ क्या करने के लिए आई है। अरे ये संत हैं। संत, संत किसको कहते हैं। जिसने तमाम मन और इंद्रियों का घाट से अपने आप को ऊंचा उठा लिया और जो लगातार नाम के रंग में डूबे हैं, ये वही संत हैं। जन्म मरण दो में नाई जन परोपकारी आए, जिया दास दे भक्ति लावण हर्षों लेण मिलाए, ये वो संत है। उन्होंने कहा है हाँ। प्यारी साहब संग जी सुबह हो गई, लोग बाग आने लगे, अंगद देव भी उठ के चले गए। मन में ख्याल आ गया यार गुरु तो कोई अच्छा ही था। ये बड़े दिनों को दुकानदार थे गुरु अंगद देव। किराने की दुकान थी। दुकान करते करते एक दफ़ा किसी से कह दिया कि कोई गुरु भी है इस दुनिया। हाँ है। कौन है। गुरु नानक। नानक कहाँ रहते हैं। तो करतारपुर में रहते हैं। करतारपुर में। प्यारी साहब सिंह जी घोड़ों पे सामान लादा और करतारपुर के लिए जाने लगे। रास्ते में गुरु नानक साहब मिल गए। वो क्या कर रहे थे, और घास खोद के अपने गांठ सर पे रख के चले आ रहे थे। रास्ते में उसी से पूछ लिया गुरु अंगद देव ने कि भाई साहब करतारपुर कहाँ है। करतारपुर क्या करना है। अरे मेरे को कोई गुरु जी बताए नानक साहब, उनके पास जाना। उन्होंने कहा मेरे साथ साथ आ जाओ, मैं बता दूंगा उनके घर। उन्होंने कही कि ऐसा करो आप घोड़ी पे बैठ जाओ और ये गट्ठर मेरे को दे दो, मैं ले चलता हूँ। फिर नहीं, साधु का मतलब ये नहीं कि अपना काम दूसरे से करवाए। प्यारी साहब संग जी गुरु अंगद देव घोड़े पे बैठ के आते रहे और गुरु नानक साहब पैदल पैदल उनके आगे आगे चलते रहे। घर पे आ गए, गट्ठर फेंका और हाथ फूल धो के और बैठ गए। अब बता क्या बात है। गुरु अंगद से मिला तू आप ओह शर्मसार हो गया, पानी पानी हो गए। ऐ सतगुरु मैं जान नहीं पाया तेरा। तू आदमी बोला आदमी बनाया, वो परमात्मा इंसान बन के इस रूप में, मेरे को तो पता ही नहीं लगा। शाबाश है तू। तेरी सास सके जी बता क्या बात है। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, मेरे को रास्ता बता दे। तेरी सास सके जी तन मन धन सब गुरु को हुक्म बनने पाइए। तन भी मन भी धन भी सब गुरु को अर्पण कर दो और उसका हुक्म मानो। हुक्म क्या। शील क्षमा संतोष प्रेम और नम्रता को धारण करो और नित्य नेम से भजन करो। ये हुक्म है। प्यारी सास संग जी जिन दिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। जिन्होंने उनके वचनों को माना उनके अंदर स्वामी जी महाराज ने अपनी दया में रख दी, उनको उद्धार कर दिया। प्यारी सास संग जी गुरु ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है, बहुत ऊंची बात है। मैं कहता हूँ करोड़ों जन्मों के शुभ पुण्य फलों के प्रभाव से इंसान को गुरु मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों के अनंत जन्म जब से दुनिया बनी तब से अपन सब घूम रहे। जब से अब तक जो भी कुछ अच्छे अच्छे कर्म हैं उनका फल जब प्रकट होता है तो स्वामी जी महाराज के दीदार होते हैं। प्यारी सास संग जी तब स्वामी जी के दीदार होते, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। प्यारी सास सिंह जी गुरु की निशानी, हाँ गुरु की निशानी। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का।
पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी दया मुफ्त तू पावे, जे उनको प्रसन्न करावे। गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले ना बाजी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताते, अगर सतगुरु राजी हो गया तो समझ लो सारी संसार की वस्तुएं तेरे को सुलभ हो जाएंगी। प्यारी साध संगत जी, गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु से जब प्रीति लगावे, दया मेरे उनकी कुछ पावे। अगर तुमने गुरु से प्यार किया तो भाई जी तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, दया मिल जाएगी फ्री फंड में, बिना मतलब के ही तुमको अनायास ही सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, सारी मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाएगी अगर तुमने गुरु से प्यार किया तो। मैं आपको बार बार कहता हूँ, गुरु को प्यार करना किसको कहते हैं? हुक्म को मानना, उसकी बात को आज्ञा के धारण करना, प्यार करना इसी को कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, चमड़ी से मतलब नहीं है, उनके हुक्म से मतलब है। आपका जिस्म काला गोरा गठिया बढ़िया जैसा भी है वैसा ठीक है, उनसे क्या लड़ना। ये तो अपने अपने माँ बाप के मुताबिक, अपने संस्कारों के मुताबिक हमको जिस्म मिला तो मिला। गुरु का मतलब इससे बात से कोई नहीं कि आप काले हो या गोरे हो, आप बहुत खूबसूरत है, बहुत बदसूरत हो, इनसे उसका क्या मतलब है। बस आप सचमुच गुणों को धारण करने वाले हो। क्या मांस अंडा शराब का कभी सेवन नहीं किया? कभी नहीं किया तो बस कभी नहीं किया। और क्या तुम नाम जपना चाहते हो तो नाम जपो, नाम जपना और उनके हुक्म के मुताबिक रहना, यही है उसके प्रेम करने का तरीका। प्यारी साध संगत जी, अगर तुमने प्रेम किया तो गुरु फिर तुमको उसी रंग में रंग देगा जिस रंग में वो खुद चलता है। प्यारी साध संगत जी, जिस नाम को जपता है उसी नाम को तुमको भी दे देगा, तुम भी उसी नाम को जपो, तुम भी आनंद के सागर बन जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, देखो प्यारी साध संगत जी, ये स्पेशल चैप्टर आपके सामने रखा गया। जय कृपाल, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सामन, जय चुनिलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सामन, जय चुनिलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब इनालाल जी। कभी साहब और सतगुरु नानक करे संभाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो ऋषि जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, सत्संग समाप्त है और सूचना ये है कि 2 अप्रैल हुजूर महाराज साहब श्री महाराज जी का भंडारा है और आप सभी साधन जय।